दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कहीं से भी यूज मोबाइल खरीदने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से दोस्त न्यू मोबाइल नहीं खरीदते बल्कि 1 या 2 माह बाद अपना फोन चेंज कर लेते हैं। कोई लेटेस्ट फोन उनको पसंद आ जाए तो वो मार्केट में जाकर खरीद लेते हैं। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूज मोबाइल खरीदते वक्त आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो ईडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से दोस्त जब यूज मोबाइल खरीद लेते हैं तो यूज करने के बाद फोन में कोई ना कोई खराबी निकल आती है और फिर आपको परेशानी का सामना होता है। तो दोस्तों आपने जब भी कोई यूज मोबाइल खरीदना हो तो चंद बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आप जहन में रखकर ही कोई यूज मोबाइल खरीदें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आज की वीडियो से जरूर फायदा होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि आप जिससे अपना फोन खरीद रहे हैं उससे पूछें कि फोन वारंटी में है या नहीं। अगर फोन वारंटी में है तो फोन का डायलर ओपन करें, *#06# टाइप करें तो आपके सामने फोन का IMEI नंबर शो हो जाएगा। उसे आप फोन के बॉक्स पर लिखे हुए IMEI नंबर से के साथ मैच करें। मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप फोन को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि वो फेक है या ओरिजिनल है। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से फोन के IMEI नंबर से फोन का पता लगा सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या फेक है। फिर दूसरी बात कि फोन का पावर बटन दबाकर स्टैंड बाय मोड में चले जाएं। अब इस मोड में फोन को कम से कम 5 मिनट तक रखें और नोट करें कि स्टैंड बाय मोड में फोन की बैटरी कितने परसेंट कंज्यूम हुई। अब 2 से 3% बैटरी कंज्यूम करता है अगर फोन, तो समझ लें कि फोन में कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई मसला है, तो फोन ना खरीदें। फिर तीसरी बात आपने ये नोट करनी है कि दुकानदार अगर फोन के साथ आपको चार्जर देता है तो उसी चार्जर को 5 मिनट तक फोन के साथ कनेक्ट करके चेक करें और इन 5 मिनट में अगर फोन सिर्फ 1 या 2% बैटरी चार्ज करे तो या तो चार्जर में या बैटरी में फॉल्ट है। लेकिन अगर 5 मिनट में बैटरी 3 से 5% तक चार्ज होती है तो इसका मतलब चार्जर भी ठीक है और फोन की बैटरी भी ठीक है। उसके बाद चौथी बात जो आपने चेक करनी है वो ये है कि आप उसी फोन से 5 मिनट तक फोन पर कॉल करें। अब इन 5 मिनट में एक तो आपको फोन के स्पीकर और माइक के बारे में पता चल जाएगा, उनकी कॉल क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा, और अगर फोन 5 मिनट तक कॉल करने पर रीस्टार्ट नहीं होता, आवाज क्लियर मिलती है तो मतलब फोन ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, फोन बंद होता है या रीस्टार्ट होता है या आवाज में शोर वगैरह आता है, आवाज कम आती है, तो समझ लें कि फोन में कोई फॉल्ट है। फिर पांचवी जरूरी बात, फोन के सिग्नल चेक करें। मतलब कि ऐसा ना हो कि फोन बार बार सिग्नल वीक कर रहा हो, अगर ऐसा है तो भी फोन खराब है। और छठी बात नोट करने वाली है कि आप चेक करें कि फोन सिंगल सिम है या डबल सिम है, तो भी कॉल करके चेक करें। अगर डबल सिम है तो भी दोनों सिमों से कॉल करके चेक करें। बहुत से दोस्त सिर्फ देखते हैं कि फोन डबल सिम है और दोनों पर सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन जब यूज करना स्टार्ट करती हैं तो एक सिम चल रही होती है और दूसरी सही काम नहीं करती। तो ऐसा फोन भी बिल्कुल बाय मत करें। फिर सातवीं जरूरी बात कि फोन के वाईफाई को ऑन करके 5 मिनट तक नेट यूज करें और देखें कि फोन लैग तो नहीं करता, हैंग तो नहीं हो रहा। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो समझ लें कि फोन के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। अब फोन पर इंटरनेट इस्तेमाल करने से अगर फोन की स्पीड कम होती है या हैंग इशू आता है तो फोन के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ फोन के वाईफाई सिग्नल्स को भी चेक कर लें कि वो ज्यादा अप डाउन तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा कुछ है तो समझ जाएं कि फोन में कोई प्रॉब्लम है, आप उसे परचेज मत करें। फिर आठवीं जरूरी बात कि फोन का कैमरा लाजमी चेक करें, फ्रंट भी और रियर कैमरा भी। इससे एक तो आपको पिक्चर और वीडियो क्वालिटी का पता चल जाएगा और कई बार कैमरा ओपन करने पर आपको मैसेज मिलता है कि अनफॉर्चुनेटली कैमरा हैज स्टॉप। अगर तो ये फॉल्ट कैमरा के सॉफ्टवेयर में है तो मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है या कैमरे में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा फोन बिल्कुल बाय मत करें। फिर नौवीं जरूरी बात कि फोन में अगर SD कार्ड सपोर्ट है
तो SD कार्ड स्लॉट में मेमोरी कार्ड को लगाकर जरूर चेक करें, क्योंकि अक्सर कार्ड डालने पर शो तो हो जाता है फोन में, लेकिन ठीक तरीके से काम नहीं करता। इसीलिए कार्ड में से वीडियो, ऑडियो या इमेज वगैरह चलाकर उसे जरूर चेक कर लें, ताकि खरीद लेने के बाद आपको कोई परेशानी ना हो। और फिर 10वीं जरूरी बात कि फोन की ब्राइटनेस को फुल करके कोई व्हाइट या ब्लैक वॉलपेपर लगाकर चेक करें। ऐसा करने से अगर स्क्रीन के अंदर किसी किस्म का स्पॉट या डॉट नजर आता है तो मतलब फोन की स्क्रीन में मसला है। तो ऐसा फोन भी बिल्कुल ना खरीदें, हो सकता है कि वो स्पॉट या डॉट बाद में बढ़ जाए। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी बातें थी जो कोई भी फोन खरीदने से पहले आप जरूर चेक करें, क्योंकि फोन सेल करने वाला आपको ऐसा कुछ नहीं बताएगा कि फोन में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, लैग करता है, माइक प्रॉब्लम है, बैटरी प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, क्योंकि अगर वो आपको ऐसा कुछ बताएगा तो वो फोन को सेल ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप इन चीजों को जरूर चेक करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेकंड हैंड फोन परचेज करते वक्त चंद टिप्स की भी ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।